बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। ये वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो कुछ उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यह लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जो लोग इनकार कर चुके हैं उनके लिए बराबर है, तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वह ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, मगर असल में वह मोमिन नहीं है। वह अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, मगर दरअसल अपने आप को धोखा देते हैं और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस झूठ के बदले जो वह बोलते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। हाँ, असल में यही फसाद करने वाले हैं, मगर वह समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे और लोग लाए हैं तो कहते हैं क्या हम भी ऐसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग लाए हैं? जी नहीं, असल में यह खुद ही बेवकूफ हैं, मगर जानते नहीं। जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, लेकिन जब अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उन्हें उनकी बगावत में भटकते हुए छोड़ दिया है। ये वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली तो उनकी तिजारत नफा न लाई और ना ही वह हिदायत याफ्ता हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने चारों तरफ रोशनी फैला दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि अब वह कुछ नहीं देखते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये फिर कभी नहीं लौटेंगे। या फिर उनकी मिसाल ऐसे तूफान की सी है जिसमें अंधेरा, बिजली और गरज हो। वह अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं बिजली की गरज से, मौत के डर से, और अल्लाह का घेरा काफिरों पर है। बिजली उनकी बसारत को ले जाती है, जब बिजली चमकती है तो चलते हैं और जब अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत दोनों ले लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन बिछौना और आसमान छत, और उतारा आसमान से पानी, फिर निकाला उससे फल, तुम्हारे लिए रिस्क। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ जबकि तुम जानते हो। अगर तुम्हें इस बात में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की तो एक ऐसी सूरह लाओ इस जैसी और बुला लो अपने सब गवाहों को अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम न ला सको और तुम कभी न ला सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी उन्हें कोई फल मिलेगा वहां से रिज्क के तौर पर तो वह कहेंगे यह तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, और उनको मिलता रहेगा वह मिलता जुलता, और वहां उनके लिए पाकीज़ा जोड़ियां होंगी और वह हमेशा उसमें रहेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता मिसाल देने से, चाहे मक्खी हो या उससे छोटी किसी चीज की। और जो लोग ईमान लाए वह जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से हक है, मगर जिन्होंने इनकार किया वह कहते हैं अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी ऐसी मिसाल देने की। इस मिसाल से वह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, लेकिन गुमराह सिर्फ फासिक ही होते हैं जो अल्लाह के आहद को तोड़ते हैं उसके बाद कि उनसे मीसाक लिया गया, और काट देते हैं उन रिश्तों को जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद करते हैं। यह लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वह तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौट आए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और उन्हें 7 आसमान बनाया, और वह हर चीज का इल्म रखने वाला है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, उन्होंने कहा क्या आप उसे बनाएंगे जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी तकदीस करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा सुभानक,
हमारे पास कोई इल्म नहीं सिवा उसके जो आपने हमें दिया। बेशक आप ही सब कुछ जानने वाले समझने वाले हैं। फिर उसने फरमाया, ऐ आदम, इन्हें उन चीजों के नाम बताओ। जब आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की हर छुपी बात जानता हूं, और जो तुम छुपाते हो और जो बयान करते हो सब जानता हूं। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवा इब्लीस के। उसने इनकार किया, तन्ना किया और काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और वहां से जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिम हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों को वहां से फिसला दिया और उन्हें निकलवा दिया जहां वह थे। और हमने कहा, उतरो तुम सब एक दूसरे के दुश्मन बनकर, और जमीन में तुम्हारे लिए कुछ वक्त तक का ठिकाना और फायदा है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ अल्फाज सीखे तौबा के, तो उसने उन पर रहमत की। बेशक वह तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। हमने कहा, उतरो तुम सब यहां से, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो उस हिदायत का पालन करेगा उसके लिए ना कोई डर है और ना वह गमगीन होंगे। और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी आयात को झुठलाएंगे वह दोजख वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वह नेमत जो मैंने तुम पर की, और पूरा करो मेरा अहद, मैं पूरा करूंगा तुम्हारा अहद, और सिर्फ मुझसे डरो।